हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु एसके। आज हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसे यदि आपने दिमाग में रख लिया तो आपका रिजल्ट काफ़ी शानदार हो सकता है। सबसे पहले आपको यह जान लेना आवश्यक है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अच्छी लिखावट की आवश्यकता क्यों है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं तो 50% आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अच्छी लिखावट की आवश्यकता क्यों है। एग्जामिनर आपको नहीं जानता, ना ही उसे आपको जानने में कोई रुचि है। आप कभी उस इंसान से बात करते हैं क्या जो दिखने में सुंदर ना हो? इट मीन्स भिखारी टाइप का इंसान। ज्यादातर लोग नहीं करते। कुछ ऐसे भी शख्स होते हैं जो इसका जवाब हाँ में देते, लेकिन रियल में वे भी ज्यादा बातें नहीं करते। ठीक उसी प्रकार एग्जामिनर भी आपकी कॉपी के साथ करता है। यदि आपकी कॉपी में लिखावट अच्छी है और सुंदर है तो वह आपको अच्छे मार्क्स देता है, और यदि आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो वह जर्नल मार्किंग करता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अच्छी लिखावट की आवश्यकता क्यों है। अब बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में लिखना किस प्रकार है। इट मीन्स कि वे पॉइंट कौन से हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो हम पॉइंट नंबर 1 जिसे हम देखते हैं, उसमें आपको एज्यूम कर लेना है कि दिस इज अ कॉपी इन बोर्ड एग्जाम। यह आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली कॉपी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों साइड मार्जिन यानी स्केलिंग करनी है। आपको दोनों साइड स्केलिंग करनी है, जिस प्रकार यहाँ पर है, एक ये एंड एक ये। आपको स्पेशली क्लास 10th, तो इसमें हम जब भी शुरू करें तो आप शुरू करेंगे यहाँ से। जैसे हमने यहाँ से हमको लिखना है खंड का से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खंड का सेम ऊपर लिखना है यहाँ पर। फिर यदि हम प्रश्न 1 शुरू कर रहे हैं तो आपको बीचों बीच यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर 1। अब इसमें भी ये भी डिवाइड है आपका। तो इसमें यदि आप का खंड को लिख रहे हैं तब आपको यहाँ पर का लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ से उत्तर लिखना है। यहाँ से उत्तर लिखने के बाद सपोज दैट आपका आंसर यहाँ खत्म हो जाता है। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस आंसर। यदि इस आंसर का यह वहाँ पॉइंट खत्म हो जाता है तो इसके बाद आपको मिनिमम 2 लाइन्स छोड़नी है। 1 2 लाइन आपको छोड़ देनी है। यदि इसका खंड खा है तो आप यहाँ खंड खा लिखेंगे, फिर जो उत्तर लिखेंगे यहाँ लिखेंगे। देखिए, इस 2 लाइनों को छाड़ने का और बीच में लिखने का सीधा सा हमारा मतलब है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी में इस साइड ध्यान ना दे। हो सकता है कि कॉपी में आपकी इधर ध्यान ना दे, इसलिए इसे बीचों बीच लिखें ताकि जो एग्जामिनर का ध्यान है वो आपकी कॉपी पर अधिक से अधिक फोकस हो। और 2 लाइन छाड़ने का सीधा सा मतलब है कि ये अलग अलग दिखाई दे, जिससे उसे भी मार्क देने में आसानी हो और वे आपके आंसर को या फिर उत्तर को न छोड़े। यदि खा हम लिख रहे हैं, आपको सपोज दैट यहाँ इसकी बॉडी खत्म हो गई, तो आपको क्या करना है कि 2 लाइन छोड़नी है यहाँ से, फिर उसके बाद जस्ट बाद गा डालना है। गा में सपोज दैट आपका यहाँ खत्म होगा, इसमें भी 2 लाइन। तो जितने आंसर आपको लिखने हैं सभी में मिनिमम 2 लाइन्स का गैप देना है। और फिर इसके बाद यदि आप प्रश्नोत्तर 2 लिख रहे हैं तो प्रश्नोत्तर 2 लिखेंगे। सेम इसी प्रकार आपको यहाँ से, यदि इसके भी ये भी डिवाइड है तो इसमें भी आपको का लिखना है, फिर उत्तर यहाँ से लिखना है।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है इनको आपको अंडरलाइन करना है। इनको आपको अंडरलाइन करना है जो मेन पॉइंट है। एक बात और, आपको हमेशा केवल 2 पेन का यूज करना है। या तो आप ब्लैक एंड ब्लू यूज करिए या फिर एक स्केच पेन और ब्लू पेन यूज करिए। 2 के अलावा आपको कोई भी पेन अलाउ नहीं होता। यदि आप 2 पेन का यूज कर रहे हैं तो हाइडिंग में आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं और लिखने में ब्लू पेन का। जो सेकेंडरी बात है हमारी, जो नंबर पॉइंट तीसरा है, उसमें आपको इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उनको अंडरलाइन करना है। जो आपके इम्पॉर्टेंट यानी जो पूछा गया उसमें जो इम्पॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन कर देना है और उसे हाईलाइटेड पेन से, इट मीन्स ब्लैक पेन से लिखना है। इसलिए उत्तर में सिंधु सभ्यता वाली लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना। सिंधु सभ्यता वाली लैंग्वेज का मतलब है कि आपको लिखावट ऐसी लिखनी है जो एग्जामिनर को साफ साफ समझ में आए। आपकी लिखावट ऐसी ना हो कि आपकी कॉपी देखकर एग्जामिनर अपने बाल नोचने लगे। यदि उसने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए तो समझ जाना कि आपको मार्क्स को कम करने की फिराक में है। तो आपको ऐसा लिखना है जिससे एग्जामिनर को समझ में और देखने में भी कॉपी अच्छी एवं सुंदर, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।